जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की ओर से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है और इस भर्ती के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन करने होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो बीएसएफ की ओर से हेड कांस्टेबल के पदों पर नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहने वाली है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है और फिजिकल टेस्ट की जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हमको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। आपको जो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा इस वैकेंसी के लिए यानी कि हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए, तो जो आपकी हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ या जोन कैंडिडेट है यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन से जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है। आपकी जो यहाँ पर दौड़ रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा और फीमेल के लिए 800 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 4 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप जो आपको यहाँ पर रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, लॉन्ग जंप आपको जो यहाँ पर रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट होगा, फीमेल के लिए 9 फीट आपको यहाँ पर रखा गया है। नंबर ऑफ जो वैकेंसी रहेगी तो टोटल आपको जो वैकेंसी मिलेगी 1121 वैकेंसी आपको यहाँ पर अप्रोक्स दी गई है। और इस भर्ती के लिए आपको जो पोस्ट नेम रहेगा हेड कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी यानी कि हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। टोटल आपको यहाँ पर जो वैकेंसी मिलेगी हेड कांस्टेबल आरओ के लिए आपको यहाँ पर 910 वैकेंसी दी गई है और हेड कांस्टेबल आरएम के लिए आपको यहाँ पर 211 वैकेंसी दी गई है। अप्लाई जो मोड रहेगा केवल आपको ऑनलाइन मोड से इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा, ऑफलाइन आवेदन आपको यहाँ पर नहीं करना है। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। यानी काफ़ी से आपको यहाँ पर वेतन भी दिया गया है। अगर हम इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें यूआर जनरल ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर 100 रुपये देना होगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। और आपको फीस पेमेंट करना होगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर बैंक चालान द्वारा ही आप यहाँ पर उनको पे भी कर पाएंगे। आपका जो एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 30। जो एज काउंट होगी वो 23 सितंबर तक काउंट किया जाएगा यानी कि 23 सितंबर को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 25 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है एस सी वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की जानकारी मैं को पहले ही दे चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के लिए एग्जाम पैटर्न की बात करें यानी कि आपको जो सिलेबस होगा टोटल आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे। 200 नंबर का आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। जो आपको क्वेश्चन रहेगा इस टेबल में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है और जो आपको टोटल नंबर रहेंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको जहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट आएगा वो 40 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर का आपको यहाँ पर एग्जाम होगा। इंग्लिश और जी का आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। ड्यूरेशन आपको यहाँ पर 2 घंटे होगा यानी कि 120 मिनट आपको यहाँ पर एग्जाम चलने वाला है। अगर आप ऑनलाइन मोड से आवेदन करना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले 2 फोटो की ज़रूरत होगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना है जिसका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी जानकारी देनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर देना होगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है ये ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को देना होता है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट
किया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा यानी कि CBT होगा। उसके बाद से आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर रीड कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए पहले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है आवेदन करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का जो नेक्स्ट पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड बताना होगा। अगर आपने अब से पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपल जहाँ पर न्यू कैंडिडेट लिखा हुआ है आपको उस पर टाइप क्लिक करना है, यानी कि सर्च पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट की पर्सनल जानकारी फिल करनी होगी, जैसे कैंडिडेट का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जनरेट OTP पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। OTP पर आपको यहाँ पर वेरीफाई दोनों की दोनों चीज़ें करानी होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, अदर डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, सभी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो और बना दूँ किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताकर जाना है। और इस भर्ती के लिए फुल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर पाएंगे और आप हमारी वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। शॉर्ट नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली PDF डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए आपको यहाँ पर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी दी गई है, जिसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगी 25,500 लेकर 80,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी गई है। इस टेबल में आपको यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी मिल जाएगी, सभी के सभी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और इस भर्ती के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी आवेदन करने के लिए 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।